तो बहुपद a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an x के पावर n, ठीक है। इतना को बहुपद इतना का गुणांक कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण हम देते हैं, गुणांक कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको देख लीजिए, अगर आपको यहाँ पे x का गुणांक पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? x का गुणांक। अगर x का गुणांक पूछा जाएगा तो x के पीछे में देखिए क्या है, a1 है। अगर आपको x स्क्वायर का गुणांक पूछा जाएगा तो x स्क्वायर के पीछे a2 है। अगर आपको x क्यूब का गुणांक पूछा जाएगा तो x क्यूब के पीछे a3 है। और यहां देख लीजिए, अगर आपको x के पावर n का गुणांक पूछा जाएगा, x के पावर n का गुणांक पूछा जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? an, ठीक है। अब इसमें a0 बच गया, जिसमें चर नहीं है, केवल वास्तविक संख्या ही है जो a0 जो है ये आपका कहलाएगा अचर पद। क्या कहलाएगा? अचर पद कहलाएगा, ठीक है। अब हम इसका एक उदाहरण लेकर के आपको दिखाते हैं, ठीक है। एक उदाहरण लेके आपको हम दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक बहुपद दिया हुआ है 5 प्लस 4x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब, ठीक है, प्लस 7x के पावर 4। मानिए इस तरह का एक बहुपद है, ठीक है। तो इसमें आपका जो 5 है वो क्या है? आपका अचर पद है। 5 आपका क्या है? अचर पद है। x जो है इसको आप ऐसे लिखिए, इसका यदि अचर पद आपको पूछेगा तो आप लिखेंगे 5, ठीक है। अचर पद क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे, ठीक है। x का गुणांक यदि पूछ दे, x का गुणांक यदि पूछ दे तो क्या हो जाएगा? आपको 4 हो जाएगा। x स्क्वायर का गुणांक पूछ दे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। x क्यूब का गुणांक पूछ दे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और x के पावर 4 का गुणांक यदि पूछ दे तो 7 हो जाएगा। मेरे विचार से अब आपको गुणांक समझ में आ गया होगा कि गुणांक किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम आपको एक और उदाहरण ले लेते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए, ठीक है। मान लीजिए 4x के पावर 3 प्लस 5x प्लस नहीं माइनस यहाँ कर देते हैं, थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर हम आपको माइनस ले लेते हैं, ठीक है। माइनस 5x के पावर स्क्वायर ले लीजिए आप, ठीक है। माइनस 4/3x ले लीजिए प्लस आप 6 ले लीजिए, ठीक है। इस बहुपद में देख लीजिए कि आपको यदि कह दिया कि x क्यूब के गुणांक लिखें, ठीक है। x क्यूब का गुणांक क्या हो जाएगा? आपका x क्यूब का गुणांक हो जाएगा 4। अगर x स्क्वायर का गुणांक लिखने बोले, देखिए x स्क्वायर के पीछे में क्या है? -5 है तो -5 लिख देंगे। अगर आपको इसमें x का गुणांक लिखने कहा जाए, x का गुणांक लिखने कहा जाए तो क्या हो जाएगा? -4/3 हो जाएगा। देखिए x के पीछे में -4/3 है, ठीक है ना। और अब यदि आपको अचर पद लिखने बोले, अचर पद, तो आप क्या लिखेंगे? अचर पद में लिखेंगे 6, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा बहुपद के गुणांक। अब हम जानेंगे बहुपद के घातांक, ठीक है। अब हम क्या जानेंगे? बहुपद के घातांक, ठीक है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है बहुपद के घातांक। बहुपद के घातांक, ठीक है। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल, ठीक है। डिग्री ऑफ अ
पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल को आप कैसे लिखेंगे, इसका परिभाषा देखिए क्या होता है। x चर में यदि कोई बहुपद है तो चर का जो महत्तम घात होगा उसको हम बहुपद का घात कहेंगे, बहुपद का घातांक कहेंगे। ठीक है, लिखेंगे x चर में बहुपद, ठीक है, x चर में बहुपद के x चर में बहुपद में लिख देते हैं, बहुपद में x के अधिकतम घात को बहुपद का घातांक कहते हैं, बहुपद का घातांक कहते हैं। ठीक है, घातांक को अंग्रेजी में डिग्री कहते हैं, एक बात। उसके बाद पावर भी बोलते हैं। ठीक है, पावर भी बोलते हैं, दूसरी बात, और रेडिकल भी बोलते हैं, ये आपका तीसरी बात हो गई। ठीक है, घातांक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हम उदाहरण से आपको हम समझा देते हैं, जैसे कि अगर आपको 4x के पावर 4, 3x के पावर 3, 4x के पावर 2 प्लस 6x प्लस 8 है, इसमें यदि आपको बहुपद का घातांक बोला जाए लिखने के लिए, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे हम आपको बताते हैं, बहुपद का घातांक। अच्छा, बहुपद का घातांक किसको बोलते हैं, बहुपद का घातांक बोलते हैं जो चर मान होता है उसके महत्तम घात को। ठीक है ना, देखिए अधिकतम घात को, तो चर मान इसमें क्या है, x है, x को इसमें चर मान बोलते हैं, आपको पहले ही बता दिए थे, x इसमें चर मान है। अब x का पावर 1 है यहाँ पर, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो सबसे अधिक है कौन सा है पावर, x के पावर 4 है, तो ये आपका हो जाएगा 4 बहुपद का घातांक हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि ये आपका हो गया पहला उदाहरण हो गया, हम आपको दूसरा उदाहरण भी देके दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि 4x के पावर मानिए 2 है प्लस 6x है प्लस 5 है। ठीक है, इसमें यदि आपको बहुपद का घातांक मांगता है बहुपद का घातांक मांगता है, तो आप क्या लिखेंगे, x इसमें चर है, अब x का पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x का पावर 2 है, तो अधिकतम पावर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट जो पावर है इसका सबसे बड़ा वाला जो पावर है वो क्या है, 2 है, इसलिए इसमें बहुपद का घातांक 2 हो जाएगा। ठीक है, अब है सी नंबर में एक और उदाहरण हम आपको लेकर के दिखाते हैं, जैसे कि x प्लस 1 है, इसमें अगर बहुपद का घात मांगा जाए तब आप क्या करेंगे, बहुपद का घात मांगा जाए तब आप क्या कहेंगे, घातांक। ठीक है, तो इसमें देखिए चर मान इसमें x है, x का पावर 1 है, ठीक है, और कहीं पर x है नहीं, तो इसका जो है बहुपद का घातांक 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि चर जो है वह x ही हो, चर आपको y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है, r s कुछ भी हो सकता है। हम एक जो है आपको 4y के पावर 3 प्लस 3y स्क्वायर माइनस यहाँ दे रहे हैं। ठीक है, गौर से देखना है, यहाँ पर हम माइनस दे रहे हैं, माइनस 5y। ठीक है, क्योंकि हम y ले रहे हैं, ठीक है, y ले रहे हैं, 5y माइनस 6 लेते हैं। इसमें अगर आपको बहुपद का घातांक पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ठीक है, x y से कोई लेना देना नहीं है, वहां पर चर जो है x था और यहाँ पर चर y है, तो यहाँ पर चर का अधिकतम मान देखिए क्या है आपका, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर अधिकतम पावर, यहाँ पर का पावर 2 है, यहाँ का पावर 3 है, तो इसका जो सबसे बड़ा वाला पावर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, इसलिए बहुपद का घातांक 3 हो जाएगा। ठीक है, मेरे विचार से बहुपद के घातांक आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप बहुपद के घातांक का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट आप शुरू से ले लीजिए एक बार। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए बहुपद का, बहुपद किसे कहते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप
यहाँ ले आइए, यहाँ से आप यहाँ से ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, उसके बाद आप एक स्क्रीनशॉट बहुपद के गुणांक का ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो है आप एक स्क्रीनशॉट बहुपद के घातांक का यहाँ से ले लीजिए, फिर आप यहाँ से एक बार ले लीजिए, ठीक है। बहुपद का घातांक का स्क्रीनशॉट आपको आ जाएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बहुपद के पद। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बहुपद के पद। बहुपद के पद। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बहुपद के पद पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पद को अंग्रेजी में टर्म्स बोलते हैं, टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बहुपद के पद हम लोग पढ़ रहे हैं, टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसमें देखते हैं टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। पहले हम आपको बहुपद लिख देते हैं ऊपर में, ठीक है। उसके बाद हम आपको उसका पद भी बता देंगे, ठीक है। बहुपद के पद यहां देखिए, यहां लिखिए बहुपद a0 a1x a2x स्क्वायर a3x के पावर 3 प्लस डॉट 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 an x के पावर n में क्या सब है देख लीजिए। a0 a1x a2x स्क्वायर a3x के पावर 3, ठीक है, तथा an x के पावर n को बहुपद का पद कहते हैं, बहुपद का पद कहते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर हमारे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो आइए हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं, चलते हैं टॉपिक पर, ठीक है। वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया है एक बार लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है शेयर करने योग्य है तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। a0 a1x a2x स्क्वायर a3x के पावर 3 प्लस an x के पावर n में a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब तथा an x के पावर n को बहुपद का पद कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, आइए हम आपको बताते हैं इसका अर्थ क्या हुआ, ठीक है। एक उदाहरण लेते हैं, 4x के पावर 3 प्लस 5x के पावर 2 प्लस 6x माइनस 5, ठीक है, ये है। तो इसमें आपको देखिए चर क्या है, इसका पद क्या क्या है, इसका पद क्या क्या है देखिए। एक पद आपका है 4x क्यूब, एक पद है इसका 5x स्क्वायर, एक पद है 6x और एक पद है -5। देखिए इसमें कितने पद हो गए? 4 पद हो गए, ठीक है। अब आपको पद समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, -5x प्लस 8 यदि है तो इसमें अब आपको समझ में आ गया होगा कितने पद हैं। तो इसमें 2 पद हैं। कितने पद हैं? 2। कौन कौन? -5x और +8, इसमें 2 पद हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर हम 3 लेते हैं, C लेते हैं। मानिए √2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, ठीक है। इसमें कितने पद हैं? तो इसका पद क्या सब हो जाएगा? एक पद आपका हो जाएगा √2x स्क्वायर, एक पद हो जाएगा आपका 4x कॉमा दे करके, एक पद आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको बहुपद के पद समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग जो है बहुपद के पद भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। सबका उदाहरण भी दे करके हम आपको समझा दिए हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे बहुपद के लिए संकेत। अब हम क्या पढ़ेंगे? बहुपद के लिए संकेत। हम बहुपद को कैसे सूचित करते हैं ये पढ़ेंगे, ठीक है। बहुपद के लिए संकेत। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के लिए संकेत, ठीक है। सिंबल फॉर अ पॉलिनोमियल, सिंबल फॉर अ
पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए ये निर्भर करता है क्या कहते हैं, बहुपद के चर पर। ठीक है, अगर बहुपद आपका x चर में है, ठीक है ना, x चर में बहुपद को px, gx, qx, rx आदि से सूचित करते हैं, आदि से सूचित करते हैं। जैसे आपका 4x² प्लस 5x माइनस 3 है, तो आप इसको px बराबर इतना, तो बहुपद का सूचक आपका px हो गया, इसको आप px लिख सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपका बहुपद मान के चलिए कि 3x प्लस 5 है, तो इसको आप px gx लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा बहुपद है, तो एक बहुपद को px मान लेंगे, एक बहुपद को gx मान लेंगे, एक बहुपद को rx मान लेंगे। ठीक है ना, इस तरह से आप मान सकते हैं। ठीक है, अगर आपका बहुपद मानिए y चर में है, ठीक है ना, y चर में बहुपद अगर होगा तो आप उसको कैसे सूचित करेंगे, py से सूचित कर सकते हैं, gy से सूचित कर सकते हैं, ry से सूचित कर सकते हैं, qy से सूचित करते हैं, आदि आप इससे सूचित कर सकते हैं। अगर आपका बहुपद मानिए कि मानिए t चर में है, ठीक है, t चर में बहुपद है, तो आप उसको pt मान सकते हैं, gt मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो ब्रैकेट के अंदर में t होना चाहिए। मान के चलिए 4t² प्लस 5t माइनस 3 है, तो आप इसको pt से सूचित करते हैं, करेंगे इसको x से, px से सूचित नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे एक बहुपद आपका 5√3y प्लस 3y प्लस 5 है। ठीक है, तो आप इसको py से सूचित करेंगे, gy से ty से सूचित कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको बहुपद के लिए संकेत समझ में आ गया होगा कि जिस तरह का जिस चर में बहुपद होगा p ब्रैकेट वही आपको लिखना है। अगर आपका बहुपद s चर में है तो उसको आप ps से सूचित करेंगे, अगर आपका बहुपद r चर में है तो उसको आप pr से सूचित करेंगे, ब्रैकेट के अंदर में r होगा। ठीक है, समझ में आ गई है बात। अब हम आपको बहुपद का मानक रूप बताते हैं कि बहुपद का मानक रूप किसे कहते हैं। बहुपद का मानक रूप किसे कहते हैं, बहुपद का मानक रूप किसे कहते हैं। ठीक है, बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुपद का मानक रूप किसे कहते हैं, इस बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्या होता है। तो अगर कोई बहुपद x चर में है तो उसको लिखने के समय में यदि आप घात को आरोही या अवरोही क्रम में सजा देते हैं तो वही बहुपद का मानक रूप हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मानिए पहले इसका परिभाषा लिख देते हैं। ठीक है, x चर में किसी बहुपद को, x चर में किसी बहुपद को चर के घात को चर के घात के लिख देते हैं, यहाँ पे को नहीं के लिखते हैं। ठीक है, चर के घात के आरोही या अवरोही क्रमानुसार। ठीक है, x में किसी बहुपद को चर के घात के आरोही या अवरोही क्रमानुसार लिखने पर
बहुपद का मानक रूप मिलता है, मानक रूप मिलता है, ठीक है, मानक रूप मिलता है, ठीक है। चलिए थोड़ा इसको हम बताते हैं समझा करके। x चर में किसी बहुपद को चर के घात के आरोही अवरोही क्रम में लिखने पर बहुपद का मानक रूप मिलता है। जैसे कि तभी से जो भी बहुपद हम आपको बता रहे थे मानक रूप में ही बता रहे थे। जैसे कि मान के चलिए px बराबर कोई एक बहुपद है, 4x के पावर 3 है, 5x के पावर 2 है, ठीक है, 6x के पावर 5 है, प्लस 7x के पावर 6 है, प्लस 8 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका जो बहुपद है वह, आपका जो बहुपद है वह देख लीजिए घात के अनुसार वह बहुपद जो है आरोही अवरोही क्रम में नहीं है, ना बढ़ते क्रम में उसका घात है ना उसका घात घटते क्रम में है। तो फिर उसको मानक रूप में कैसे बदलेंगे, आइए हम उसको समझते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसका मानक रूप में अगर हम इसको लिखेंगे, ठीक है, तो मानक रूप में हम इसको कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। मानक रूप, ठीक है, मानक रूप में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, px बराबर आप इसको लिख सकते हैं 7 के x के पावर 6 पहले लिखिए, उसके बाद प्लस दे करके 6x के पावर 5 लिखिए, फिर प्लस दे करके आप 5 के बाद 3 वाला को लिख दीजिए, फिर 2 पावर वाला को लिख दीजिए, उसके बाद अचर पद लिख दीजिए। आप इस तरह से ये आपका मानक रूप हो सकता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या नहीं ये तो आपका घात का घटते क्रम है, घात का बढ़ते क्रम भी आप मानक रूप में लिखेंगे तो वो भी मानक रूप ही होगा। पहले 8 को, फिर 5x स्क्वायर को, फिर 4x के पावर क्यूब को, फिर 6x के पावर 5 को, फिर 7x के पावर 6 को, ठीक है। यहाँ देखिए तो इसमें क्या है कि हम इसको जो है 4x को 4x क्यूब 5x स्क्वायर, ये जो है इसको हम उल्टा जो है इसका क्रम विनिमय करके यहाँ पर हम लिखे हैं ना। तो क्रम विनिमय करने के टाइम में केवल ये ध्यान देना है कि जब हम 5x स्क्वायर को उठा करके कहीं और ले जाएंगे तो उसके पीछे में प्लस या माइनस जो भी चिन्ह होगा उसको भी ले जाएंगे, इस बात का ध्यान में रखना है, ठीक है। बाद बाकी आपका मानक रूप में करने के लिए कोई और विशेष बात नहीं है, ठीक है। तो इसके आगे जो है आपको इसके आगे वाले वीडियो में मिलेगा, ठीक है। इस वीडियो को भी हम 2 या 3 पार्ट में छोटा छोटा करके बांट करके तब अपलोड कर देंगे ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थ्योरी समझ में आया हो बहुपद का, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करके अधिक से अधिक 10th क्लास या 9th क्लास के स्टूडेंट तक इसको शेयर कर दें, भेज दें, ठीक है। अच्छा रहेगा। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगला नेक्स्ट वीडियो जो भी हम आपके पास जो भी हम चैनल पर अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंद रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए।